आज हर इंसान विज्ञान के युग में भी अशांत है, क्योंकि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। लोग सोचते हैं सुविधाओं से सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख का रास्ता अलग है। सुख हमेशा अंदर से आता है और सुविधाएं बाहर से आती हैं। इसीलिए अभिनंदन भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, सचानुबंधस्य जनस्य तापकरत त्रसोऽपि वृद्धि सुख तो न च स्थिति इति प्रभो लोकितं यतो मतं ततो भवाने विगति सतां मतः। कहा है कि वास्तव में ये इंद्रियों के विष के समान है। इंद्रियों के विषय सुख अपने आप में एक अतृप्ति देते हैं। कुछ भी पालो, कहीं भी पहुंच जाओ, तृप्ति नहीं देते हैं। लोग कहते हैं धर्म संतुष्ट होने का नाम है, कोई कहता है विज्ञान संतुष्ट होने का नाम है, लेकिन सच पूछो विज्ञान सुविधाएं देता है और धर्म शांति देता है। पूरब भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। विज्ञान ने बहुत विकास किया है। आज आदमी पक्षियों की तरह उड़ना सीख गया है, तो पनडुब्बियों के माध्यम से मछली की तरह तैरना भी सीख गया। लेकिन अफसोस है इंसान की तरह जीना नहीं सीख पाया। इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ? साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ? आज आदमी ने बहुत विकास किया है। कभी भूल से बटन भी दूसरा दब जाता है, और आज के आदमी ने इतना आविष्कार किया है कि 2 मैन एक रात 1 करोड़ लोगों को नागासाकी में समाप्त कर दिया था, हिरोशिमा में बम डाल दिया था। सोच सकते हैं आज शक्ति ऐसी बढ़ी है। जब किसी आत्मिक शक्ति को बढ़ाया जाए तो परमात्मा बनाया जा सकता है। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ सुविधाएं हों तो जीवन में शांति होगी, लेकिन जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, जिन देशों में, जिन मुल्कों में अकेला ज्ञान बढ़ा है, धर्म का ज्ञान नहीं बढ़ा है, वेद विज्ञान नहीं बढ़ा है, जिनके जीवन में विषय शक्ति कम नहीं हुई है, जिन्होंने धर्म के साथ अपने तालमेल नहीं बनाया है, उनके जीवन में इतनी अशांति हो गई है कि वो विक्षिप्तता के कगार पर हैं, वो टूटने के कगार पर हैं। वो लोग आज आत्महत्या कर लेते हैं। पश्चिम में कई लोग जीवन से उब जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे भारत वालों का सौभाग्य है कि हम अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। हम एक पड़ाव के बाद, पारिवारिक जिम्मेदारियों के बाद अपने आत्म जिम्मेदारी के लिए चले जाते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा ये जिम्मेदारी बुढ़ापे में नहीं, जवानी में आना चाहिए। ये जिम्मेदारी यदि जवानी में आएगी, कई बार लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। मैंने कहा राज्य में से धर्म नहीं निकल जाएगा तो राज्य बचेगा क्या? राज्य या समाज कोई व्यक्तियों के समूह का नाम नहीं है। राज्य समाज एक आंतरिक संबंधों का नाम है। जहाँ सामाजिक व्यवस्थाएं बहुत सुव्यवस्थित चलती हैं, उसका नाम है। लेकिन आज आदमी सिर्फ असंयमित जीना पसंद करता है, और असंयमित जीवन जहाँ होगा, असंयमित इच्छाएं जहाँ होंगी, वहाँ दुख होगा। हमसे कोई पूछे या आपसे कोई प्रश्न करे कि आपको क्या चाहिए धर्म और विज्ञान में से, और विज्ञान तो सुविधाएं देगा, पैसा देगा, परिवार को अच्छा बना देगा, तो कह देना कि अकेला धर्म के बिना विज्ञान भी नहीं चाहिए। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। एक केंद्र है, दूसरा परिधि है। एक शरीर है तो दूसरा आत्मा है। जिस प्रकार से आदमी के प्राण निकलने के बाद कोई इसे रखना पसंद नहीं करता है, इसी प्रकार से बिना धर्म के विज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। विज्ञान लाश के समान है, विज्ञान शरीर के समान है। सुविधाओं को जुटाता है लेकिन आनंद नहीं दे पाता है, और आनंद अंदर से आता है। और आनंद जब आएगा जब हम अपनी सुखद स्मृतियों को, पुण्य स्मृतियों को अपने जीवन में संजोएंगे, और पुण्य स्मृतियों को सिर्फ संजोएंगे नहीं, विचारों तक नहीं रखेंगे, उसे अपने आचरण में लाएंगे।
आज हमारा धर्म से संबंध टूट गया, इसलिए इतना बेमनस हो गया। क्यों कि हम हमेशा सोचते किससे प्यार करना, क्यों प्यार करना। पहले लोग प्रेम के लिए खून दे देते थे, अपनी ज़िंदगी दे देते थे। आजकल लोग पैसे के लिए ज़िंदगी ले लेते हैं, प्रेम छीन लेते हैं। ये तरक्की है? ये भी कोई ज़िंदगी है? अरे ये भी कोई ज़िंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। आज आदमी के सामने बढ़िया से बढ़िया खाने की सामग्री है, रहने की सामग्री है, सुंदर से सुंदर कोठियाँ बना ली उसने रहने के लिए, तो खाने के लिए एक से एक आइटम उत्पन्न कर लिए, एक से एक आइटम उसके सामने है। सूंघने के लिए सेंट, इतर, बहुत सारे परफ्यूम आदि हैं। देखने के लिए बहुत सारे चलचित्र हैं, बहुत सारे पिक्चर हैं, टीवी है, मोबाइल है, और सुनने के लिए एक से एक गाने, संगीत हैं। लेकिन फिर भी इतना शांत क्यों हो गया इंसान, जितना कभी नहीं था? क्योंकि इंसान ने आत्म विकास इंसान का हो सकता है तो धर्म के माध्यम से हो सकता है, और धर्म वो हमारे प्राण हैं जो हमें जीना सिखाते हैं और मरना भी सिखाते हैं। हर धर्म, हर मजहब सिर्फ जीना सिखाता है, लेकिन एक धर्म है, जैन धर्म ऐसा है जो कि मरना भी सिखाता है। इसीलिए कहा है कि यदि मौत आए, बुढ़ापा आ जाए तो जिंदगी की कामना मत करना। यदि बुढ़ापा आ जाए तो भगवान से प्रार्थना करना। और प्रार्थना भी कैसे करोगे? तुम्हारी प्रार्थना दोहरी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे कदम तो भोगों की तरफ बढ़ रहे हैं और मुंह से चर्चा अध्यात्म की कर रहे हो। ये दोगली नीति नहीं चलती है। एक साथ सुई भी 2 काम नहीं करती है, और एक साथ आदमी भी 2 तरफ नहीं चल सकता है। सोचे भोग भी भोग लूं और आत्मा का आनंद भी ले लूं। हाँ, ये हो सकता है कि आत्मिक आनंद के साथ जो भी भोग भोगे जाएंगे वो झोंपड़ी भी महलों का आनंद देगी, और बिना अध्यात्म के, बिना धार्मिक संस्कारों के, बिना हम आत्म पिपासा के जो भी भोगेंगे वो एक संताप बन जाएगा, रोग बन जाएगा, क्षोभ बन जाएगा, कलह बन जाएगा, जीवन में विनाश को उत्पन्न कर देगा। इसीलिए आज सुविधाएं बहुत हैं लेकिन सुख नहीं है, क्योंकि विज्ञान, ऐसा नहीं कि विज्ञान पूरा विनाश की तरफ है। विज्ञान को सही दिशा दी जाए तो जो बिजली के माध्यम से आविष्कार चलते हैं, जो नए नए कत्ल खाने खुलते हैं, वो हिंसाओं के कारण हैं। लेकिन इसी बिजली के माध्यम से यदि आप किसी के प्रवचन सुनते हैं माइक के माध्यम से, तो आपके लिए सुविधाएं हैं। विज्ञान सहयोगी हो सकता है। हमें दोनों में से चाहिए तो हम विज्ञान को नहीं लेंगे, हम सिर्फ धर्म को लेंगे, क्योंकि धर्म है तो विज्ञान की उत्पत्ति फिर हो जाएगी। और विज्ञान की क्या, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। आज हमारे संबंध इतने रसहीन हो गए हैं, इतने विरस हो गए हैं, जिन संबंधों में कोई आनंद नहीं आता है। हम अपने रिश्तेदारों की, परमात्मा की याद करके भी प्रफुल्लित हो जाते थे, रोम रोम पुलकित हो जाता था। कोई आता था उसका हम पत्र का इंतजार करते थे। आज फ़ोन पर पूछ लो, फ़ोन सबसे बड़ा झूठ का यंत्र है। होते कहीं हैं, बताते कहीं हैं। कोई आता है तो नाश्ते की प्लेट लगा रहे होते हैं, हाथ जोड़ रहे होते हैं, और अंदर में लगता है कि काहे को आ गया। क्योंकि हम सिर्फ शब्दों से बोलते हैं कि भगवान सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। आज हम निज गुणों को प्रकट करने में कहाँ, क्योंकि हमारे निज गुण तो प्रेम, समता, करुणा, दया, क्षमा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण होना चाहिए। लोग कहते हैं आज बहुत तकलीफ, बहुत महंगाई बढ़ी है। अरे महंगाई क्यों बढ़ी है? क्योंकि हम समाजवाद, साम्यवाद की बातें करते हैं, लेकिन जब तक हमारे जीवन में ये भाव नहीं आएगा
कि आवश्यकता से ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे। यही तो हमारे महावीर भगवान ने कहा है। लोग कहते हैं कोई धर्म अलग बात कहता है, कोई धर्म अलग बात कहता है, किस धर्म की मानो? अरे धर्म तो हमेशा अच्छी बात कहता है, धर्म तो आत्मोत्थान की बात कहता है, लेकिन संप्रदाय लड़ाते हैं, संप्रदायों के पक्ष होते हैं, लड़ाइयाँ बंद नहीं होती हैं। कभी संतों के नाम से, कभी पंथों के नाम से, कभी ग्रंथों के नाम से। हमें धर्म को लड़ना नहीं है। धर्म के लिए, यदि धर्म के लिए लड़ना है तो किससे लड़ना है? कर्मों से लड़ना है, कर्मों से लड़ना है। हमारी विभाव परिणति को हमें परास्त करना है। विभाव परिणति परास्त हो जाएगी तो समझ लेना आज इसी समय आनंद आ जाएगा। आनंद क्या है? आनंद हमारी अनुभूति है, आत्मा की फीलिंग्स है। जो हम सोचते हैं किसी के लिए प्रेम से भर जाओ। हमारे 5 अणुव्रत हैं। आज के इंसान ने विज्ञान के युग में अणुबम्बों की खोज की है और प्रत्येक घंटा करोड़ों रुपया सिर्फ शस्त्र और सैन्य के लिए लग रहा है, शस्त्र और सेना के लिए लग रहा है। इसमें से एक अंश पैसा भी संस्कारों को लग जाए। आज हर माँ, हिंदुस्तान की माँ अपने बेटे को तिलक करती कि पाकिस्तान को जीत के आ जा। पाकिस्तान की माँ अपने बेटे को दुआएं देती है कि हिंदुस्तान को जीत के आ जा। कभी संवेदनाएं होती, कभी दिल होता है एक माँ का कि वो भी किसी का बेटा है, ऐसी भावनाएं होती। क्या जीतना है? हम बचपन से बच्चों को जीत सिखाते हैं, अहंकार सिखाते हैं। उससे कहते हैं क्लास में आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ जाना इसका मतलब 30 लोगों पर, 40 लोगों पर तू काबिलियत करना, तू उस पर कब्जा कर लेना, तू उनकी अफसोस, उन्हें उदास करके तू खुशी लाना। यही आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। और सच बताना, तुम्हें इसका सुख नहीं कि तुम्हारे नंबर अच्छे आए। जितनों के ऊपर बच्चा कब्जा कर सके उतनी तुम्हारी खुशी ज़्यादा होती है। यदि वह क्लास में 30 बच्चे हों तो खुशी होती है, यदि 300 हों तो और ज़्यादा होती है, और 3 लाख में आपका बच्चा नंबर 1 आए तो और ज़्यादा खुशी होती है, और 3 करोड़ में आए तो खुशी का कहना ही क्या। यही मजा तो राजनीति का है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्यों होना चाहते हैं? जबकि हमारी धर्म नीति सिखाती है कि कोई गिरा हुआ हो तो उसे उठा लेना, कोई भूखा हो तो उसे रोटी खिला देना। जब तुम मंदिर आओ तो ये ख्याल करके आओ, कोई मंदिर आने के लिए मोहताज तो नहीं है। आप उसको साथ लेकर आओ, उसका साथ दो। लेकिन आदमी कहीं किसी से हम बात अच्छी करते हैं, लेकिन कहीं जा रहे हो तो ये ख्याल नहीं आता है कि कोई गरीब मोहताज तो नहीं है जिसको हम थोड़ी सी हेल्प दें, उसको मुस्कान दें, उसके घर में थोड़ी सी सुविधाएं दे दें। और सुविधाएं दे दोगे और धर्म के साथ दोगे, धर्म एक दूसरे के पूरक है। कई बार लोग कहते हैं धर्मों में लड़ाइयाँ हैं। अरे धर्मों में लड़ाइयाँ नहीं है, धर्म भी लड़ेंगे तो मिलने की बात कौन करेगा? लोग कहते हैं इस पंथ में ये लिखा है, इस पंथ में ये लिखा है। हमने कहा ये पंथ आदमियों के बनाए हैं। परमात्मा तो आज भी, सदियों के बाद, करोड़ों वर्ष के बाद भी, परमात्मा में धर्म में कोई विरोध नहीं है। धर्म तो सुपर साइंस है। धर्म तो मिलना सिखाता है। इसलिए जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक का खंडन नहीं करता है, बल्कि उसके सिद्धांतों को आगे बढ़ाता है, इसी प्रकार से हमारे आदिनाथ से लेकर महावीर तक की परंपरा एक दूसरे का खंडन नहीं किया और विकास को बढ़ाया और संयम के मार्ग पर बढ़ाया है। और इसीलिए धर्म हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आज देश को बचाना है, देश में खुशहाली लाना है, देश में यदि शांति लाना है कि हर इंसान दिल से मुस्कुरा सके, उसके होंठ कवायद नहीं करें, उसके दिल में आनंद के स्रोत बह पड़े, तो आज से ही हमें 5 अणुव्रतों को अपनाना होगा। क्योंकि कहते भी हैं कि 5 अणुव्रत पूर्वक तुम्हारी जिंदगी होगी तो तुम्हें सुविधाओं के साथ शांति भी देगी। अकेली सुविधाएं कुछ नहीं देती हैं। आपका दिल दुखी हो, आपका मन दुखी हो, तो आपको महलों में भी आनंद नहीं आता है। और यदि आपके अंदर शांति हो तो बहुत आनंद आता है। धर्म में शांति से जीना सिखाता है। धर्म हमें तृप्ति सिखाता है। धर्म ही सही तृप्ति देता है। विषय वासनाएं तो अतृप्ति देती हैं।
और तृप्ति अतृप्ति में इतना ही अंतर है कि एक विषय को भोग लो तो दूसरे विषय की कामना होती है, और धर्म हमें विराम देता है, धर्म हमें विश्राम देता है, धर्म हमें मुकाम देता है। हमें धर्म को पाना है, सिर्फ शब्दों से नहीं पाना है, जीवन में अपनाना है। और एक सम्राट बीमार हो गया था, बहुत इलाज कराया गया लेकिन सम्राट ठीक नहीं हुआ। उसी शाम एक फकीर गांव में आया और लोगों ने सुन रखा था ये फकीर बहुत अच्छा है, बचा लेगा, लेकिन कहते हैं मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। लोग उसके पास गए और पैरों में गिर गए। जब आपका काम होता है तो आप पैरों क्या तलवों के नीचे से निकल जाते हैं। आपका जब काम होता है तो आप चरण धूल हो जाते हैं, और जैसे ही आपका काम निकलता है वैसे आप सिर पर बैठने को तैयार रहते हैं। कहते हैं जब तक झुका न था, आदमी झुकता नहीं तब तक कुछ पाता नहीं है, लेकिन अपने काम से आदमी बहुत झुक जाता है। भगवान से तो कहता है मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरध निहारो, और कोई अफसर आ जाए तो उसके सामने रुपयों का सूटकेस चुपचाप हाथ जोड़कर सरका देता है, बड़े विनय से देता है। वहाँ तो विनय करना जानता है, अफसरों की विनय करना जानता है। आदमी स्वार्थी है, अपने मतलब से जिस चाहे को गधे को भी बाप बना लेगा, लेकिन जब स्वार्थ निकलता है तो उसका गिरगिटपना देखो। इसी प्रकार से सम्राट बीमार हुआ, वजीर मंत्री सब चरणों में गिर गए गुरु के और कहने लगे कि आप इसे बचा लीजिए। आप सुना है कि आप सिद्धस्थ साधु हैं, आप सिद्ध पुरुष हैं, आप राजा को बचा लेंगे। उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं, बच जाएगा राजा, बस एक छोटा सा काम करना। और राजा भी उठकर बैठ गया। जो राजा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा वो बैठ भी सके, वो राजा तुरंत खड़ा हो गया और कहने लगा क्या मैं बच जाऊंगा? कौन सा इलाज है? मैं हर इलाज कराने को तैयार हूँ, क्योंकि हर आदमी शरीर के इलाज के लिए विदेश तक चला जाता है, करोड़ों रुपये दांव पर लगा देता है, लेकिन आत्मा के इलाज के लिए ख्याल तक नहीं आता। ये आत्मा भी तो जन्म जन्मांतरों से दुखी है, अपनी हर वेदना से पांचों इंद्रियां अपनी अपनी वेदनाएं व्यक्त कर रही हैं, और आत्मा त्रसित है, दुखी है, तड़प रही है जीने के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए। उसी प्रकार से उस सम्राट ने भी कहा बच जाऊंगा क्या?